हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर ना अपन बात करने वाले हैं कि आप म्यूचुअल फंड को कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, बेस्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो, कम अमाउंट से बिल्कुल 100 रुपए से आप उसके अंदर एसआईपी कैसे स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्ट करना। एसआईपी चाहे आप वीकली करो या मंथली, आप ये पूरा प्लान, ये पूरा ओवरव्यू किस तरीके से एक प्लान कर सकते हो, उस चीज के ऊपर अपन बात करेंगे। देखो, ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम मैं यहाँ पे समझता हूँ, उनको ये होता है कि यार हमें म्यूचुअल फंड जैसी ये सब चीजें समझ में नहीं आती। कि हम काफी एड्स भी देखते हैं इसके ऊपर, आते हैं काफी जगह पे, आप सुनते भी होंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, वो सेफ होता है, या फिर जिस तरीके से आपका पैसा धीरे धीरे वहाँ पे ग्रो हो जाता है, काफी सब चीजें होती हैं। लेकिन हमें वो चीजें समझ में नहीं आती। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि आप इनको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हो, और बहुत ईजी तरीके से, क्योंकि आपको इतना ईजी तरीके से किसी ने समझाया भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले है ना, अपन म्यूचुअल फंड का एक ओवरव्यू समझते हैं कि आखिर ये चीज होती क्या है और ये किस तरीके से काम करती है। देखिए, मैं आपको बताऊं, म्यूचुअल फंड है ना, एक कम्युनिटी होती है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पे कुछ लोग काम करते हैं। आप उनका पैसा इन्वेस्ट करते हो यहाँ से, जैसे ऐप के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वो पैसा उनके पास जाता है और वो पैसे को वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। आपकी सारी हेडेक वहां पे खत्म हो जाती है। वो वहां पे उस पैसे को मैनेज करेंगे, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे डालना है। बस मार्केट के हिसाब से वो आपको रिटर्न उसमें आपको मिलता रहेगा। अब वो देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर मार्केट कुछ टाइम तक नीचे रहा ना, तो आपको रिटर्न नहीं मिल सकता, या फिर कम रिटर्न मिल सकता है। अगर मार्केट जितना अच्छा परफॉर्म करेगा ना, आपको उतना अच्छा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। ये इसका एक सिंपल बेसिक फंडा होता है। यहाँ पे आपका पैसा यहाँ पे रिस्क में नहीं होता कि आपका पैसा डूब जाएगा, ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हो। काफी म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, काफी ऐसे होते हैं कि जो स्लो एंड स्टडी रिटर्न देते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक रिटर्न देते रहते हैं। तो कई प्रकार के होते हैं। लार्ज कैप होते हैं जो बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, कई होते हैं जो रिस्क पे काम करते हैं, जो रिस्क लेके यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो हर प्रकार के आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और उसके अंदर आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपको पता होगा कि भाई, मैंने अपना जैसे स्टार्ट कर दिया, आपको पता है कि यार आप कमाई कर रहे हो, आपको पता है कि मेरे अकाउंट के अंदर 100 रुपए, 500 रुपए, यहाँ पे देखो मिनिमम आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। आपको पता है कि यार मेरे पास 500 रुपए बचे हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वीकली 500 रुपए बचते हैं, तो मैं वीक में, जैसे महीने में फिर 4 वीक हो गए, तो मैं कितने, आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 2000 रुपये, महीने में मेरे पास 2000 रुपये बचते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पर वीक यहाँ पे मैं 500 रुपये इन्वेस्ट करूँ म्यूचुअल फंड के अंदर। तो आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो कि वहां से 500 रुपये आपके हर वीक आप डेट सिलेक्ट कर दो, वहां से ऑटोमेटिक वो अपने आप इन्वेस्ट होते रहेंगे आपके बैंक अकाउंट से। ठीक है, आप उसका एक प्रकार से आप कहा जाए ना, एक किस्त बना सकते हो उसकी, वो किस्तों में वहां पे इन्वेस्ट होते रहेंगे। तो ये बहुत इजी प्रोसेस हो जाता है। जिससे क्या होगा कि देखो, ये इन्वेस्ट इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे मार्केट अप साइड में गया, जिससे फिर क्या हो गया कि आपने मान लो यहाँ पे 500 रुपये लगा दी, फिर ऊपर की साइड में चला गया, आपको कुछ रिटर्न मिल रहा है, उसके बाद मार्केट डाउन साइड में आ गया, फिर आपका नेक्स्ट यहाँ पे 500 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट होगा। तो वो एक कंपाउंडिंग में आपकी ग्रोथ होती है। और मान लो आपने 1 साल तक, 2 साल तक, या फिर 3-4 साल तक, जितना भी आपने ये काम किया, ऐसे वीकली इन्वेस्ट किया आपने, तो एंड ऑफ द 5 ईयर, या फिर कहा जाए 4 ईयर, 3 ईयर, जितना भी आप इन्वेस्ट करोगे, तो आपके पास एक अमाउंट बढ़ेगा। ठीक है, आपको एक बड़ा अमाउंट आपको मिलेगा। जो क्या होगा कि कंपाउंडिंग में ग्रोथ होती रहेगी यहाँ पे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे अगर आप बिल्कुल मिनिमम अमाउंट से आपको अगर इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपके पास देखो कुछ इतना बड़ा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि अमाउंट बहुत छोटा रहेगा वहां पे। तो एटलीस्ट यहाँ पे 500 या 1000 रुपए पर वीक से तो आपको स्टार्ट करना ही चाहिए। जिससे क्या होगा कि आपके पास एटलीस्ट एक अमाउंट तो जुड़े, एक अमाउंट तो बने। यहाँ पे आप अलग अलग प्रकार से चूज कर सकते हो, मैं आपको स्क्रीन पे सिखाऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, मैं यहाँ पे यूज करूंगा धन प्लेटफॉर्म का, क्योंकि इसके अंदर बहुत इजी हो जाता है प्रोसेस। क्यों? क्योंकि आपको इसको, जो चीजें अपने को देखनी है ना, इससे सिंपल आपको किसी और चीज पे मिलेगा नहीं। वो क्यों? वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो देखो, यहाँ पे जैसे आप लॉगिन करोगे ना इसके अंदर, तो आपको कुछ
यहाँ पे इंटरफेस होम पेज आपको इस तरीके का दिखेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर बगल में जैसे क्या होगा ना, कई बार आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन नहीं होता है म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आप इसको थोड़ा सा कुछ प्रोसेस होता है उसको क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा। जैसा मेरा इसके अंदर ओपन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको बगल में स्वाइप करूंगा इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर पे यहाँ पे मेरे पास म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा ना, नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो नाम से यहाँ पे एक चीज दिखाई देगी। इसके अंदर जैसे आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट शो होता रहेगा, बगल में आपकी यहाँ पे करंट वैल्यू जो चल रही होगी मार्केट के अंदर, गेन चल रहा है आपका, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे, अब सब कुछ आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉफिट यहाँ पे इंडिविजुअल यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई दे जाएगा, ये पोर्टफोलियो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद नीचे चलोगे जब आप, यहाँ पे देखिए आप म्यूचुअल फंड को कैसे देख सकते हो। देखिए इन्वेस्ट इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो यहाँ से। अब देखो इसके अंदर है ना कैटेगरीज दी गई है कि इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, हाई रिटर्न्स। हाई रिटर्न्स मतलब ये होते हैं कि कुछ बीते सालों के अंदर ऐसे म्यूचुअल फंड जिन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो उनको इनके अंदर इस कैटेगरी में डाला गया है, ठीक है। इंडेक्स फंड जो होते हैं, जो मार्केट का जो इंडेक्स होता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये जो होते हैं, तो इनके हिसाब से इंडेक्स फंड को सिलेक्ट किया गया है यहाँ पे। टॉप रेटेड स्कीम्स यहाँ पे डाली गई है, लिक्विड फंड्स यहाँ पे, इन्वेस्ट विद 5, तो ये सब चीजें कैटेगरी बनाई गई है। तो यहाँ पे एक बार आप जाके इसको देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको ये म्यूचुअल फंड्स दिखाई दे जाएंगे कुछ आपको, मैं भी आपको अच्छे तरीके से और समझाता हूँ। अगर आप इसको देखो नीचे और स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको एक चीज दिखाई देगी यहाँ पे कि देखो यहाँ पे लिख रखा है स्टार्ट फ्रॉम 100 रुपीज से, ठीक है। पर मंथ यहाँ पे लिख रखा है स्टार्टिंग फ्रॉम 500 रुपीज यहाँ पे पर मंथ। तो ये देखो क्या होगा ना, अगर नीचे जाओगे तो यहाँ से आप इसके स्टेटमेंट वगैरह बैंक के ये सब चीजें यहाँ से ट्रैक कर सकते हो, एक ही चीज पे आपको मिल जाएगा सब चीज। लेकिन अगर आप चाहते हो कि स्टार्टिंग फ्रॉम मैं 100 रुपीज से करूंगा, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ ना, तब देखो आपके पास क्या आ गए, आपके पास जो भी इन्वेस्ट करने के लिए जो म्यूचुअल फंड्स है ना, उनके सारे ऑप्शंस यहाँ पे ओपन होके आ गए। चलो ये आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे पहले मैं इसको बैक करता हूँ। यहाँ पे देखो मैं ऊपर चलूंगा और मैं आपको ये हाई रिटर्न्स दिखाता हूँ सबसे पहले। ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड्स होंगे जो 5 साल के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करे हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूं तो देखो लार्ज कैप फंड जो है इसने 5 साल के अंदर, पिछले 5 साल के अंदर 151% का रिटर्न दिया है। ये बहुत ज्यादा रिटर्न होता है। आपको पता है कि आपका पैसा डबल से भी ज्यादा हो गया पिछले 5 साल में, ये चीज यहाँ पे आपको पता होगा, ठीक है। आपकी टेंशन तो खत्म हो गई, मंथली एसआईपी, आप वीकली एसआईपी यहाँ पे आप कर रहे हो। एसआईपी हो जाती है कि वो सिस्टमेटिक एक इन्वेस्टमेंट हो जाती है, बस आपने एक बार उसको सिलेक्ट करके छोड़ दिया, एक बार आपने वो प्रोसेस कर दिया, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक यहाँ से आपका अमाउंट है वो इन्वेस्ट होता रहेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका लगा के दिमाग का लगाने की कोई जरूरत नहीं, आप भूल गए, वो सब चीजें आपकी खत्म हो जाती है वहां पे। आप जब चाहो उसको स्टॉप कर सकते हो, जब चाहो आप इसको म्यूचुअल फंड में से एग्जिट ले सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये सब कंट्रोल आपके हाथ में होता है। आपको लग रहा है कि हाँ यार अच्छा रिटर्न आ रहा है, अच्छा पैसा लग रहा है, यहाँ पे मेरे को अब इस पैसे की जरूरत है, अभी मैं इसको यूज लेना चाहता हूँ, तो आप इसके अंदर से एग्जिट कर लो। आप सिंपली ये चीज कर सकते हो। और आप नीचे आओगे ना, तो आप पिछले 5 सालों के रिटर्न्स जिसने यहाँ पे दिए हैं वो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। ये बहुत ईजी हो जाता है, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था एक बार। अब वापस से चलते हैं उसी चीज पे, स्टार्टिंग फ्रॉम 100 रुपीज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे लार्ज कैप, फ्लिक्स कैप, ठीक है, मिड कैप, स्मॉल कैप, यहाँ पे आपको ये चीजें दिखाई दे रही होंगी। मतलब ये मिड कैप वाले पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मिड कैप में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे लार्ज कैप पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लार्ज कैप पे इन्वेस्ट करने वाले यहाँ पे म्यूचुअल फंड आ जाएंगे। तो सबसे ज्यादा देखो पिछले कुछ साल के अंदर, पिछले 3 साल के अंदर मिड कैप ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई थी मार्केट के अंदर। तो मैं यहाँ पे इन म्यूचुअल फंड को यहाँ पे देखूंगा। तो यहाँ पे देखिए HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज जो है इसने काफी अच्छा यहाँ पे रिटर्न दिया है पिछले 3 साल के अंदर। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ ना कि इसका एक ओवरव्यू चार्ट दिखाई दे रहा है अपने को कि कैसी इसकी ग्रोथ रही है पिछले 3 साल के अंदर, ठीक है। अगर मैं नीचे थोड़ा स्क्रॉल करूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि 4 स्टार रेटिंग इसको मिल रही है यहाँ पे, कि मतलब अच्छा है ये यहाँ पे। अब नीचे जाओगे तो इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, सेविंग अकाउंट्स में, फिक्स्ड डिपॉजिट में, रेगुलर म्यूचुअल फंड में, और दिस फंड ऑन धन, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर काफी अच्छा रिटर्न आया। तो यहाँ पे फंड की परफॉर्मेंस आप देख सकते हो यहाँ पे। तो देखो मैं इसलिए इस ऐप को सजेस्ट कर रहा हूँ ना आपको, क्योंकि आपको है ना कहीं और पे आप ढूंढोगे ना तो आपको इतना कुछ मिलेगा नहीं।
आपको एक जगह के ऊपर ये सब चीज़ें मिल जाती है ना स्टेब्लिश होके, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे आप देखो नीचे आपको सारा डिटेल यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे ना एक चीज़ करना, आप गूगल पे जाके डालना और जो कैलकुलेटर आता है ना कि जहाँ पे अपन ये जो म्यूचुअल फंड है इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, आप उसको कैलकुलेट करके उस हिसाब से अपना जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वहाँ पे वो बना लेना। वो बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्कीम्स है मैनेज 71 यहाँ पे लिखा रहा है, एसेट मैनेज कितना एसेट कितने करोड़ों का ये फंड मैनेज करता है, ये सब चीज़ आपको पूरे डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। फंड मैनेजर्स हैं यहाँ पे, उनकी भी डिटेल्स अपने को मिल जाएगी यहाँ पे। और इसके अंदर एक रिस्क मीटर भी मिलता है कि इसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका वेरी हाई रिस्क है। मतलब इसमें क्या होता है ना कि हाई रिस्क इस प्रकार की हो जाता है कि आप मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो, मिड कैप में अब उतनी ग्रोथ आ नहीं रही तो थोड़ा होल्ड करके रह जाएगा वो। अब जैसे लार्ज कैप की बारी है, लार्ज कैप चले तो उसके अंदर थोड़ा रिस्क कम मिलेगा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा डायवर्सिफिकेशन हो जाता है और कुछ भी नहीं इतना। तो यहाँ पे अगर ऊपर चलते हैं, अगर इसमें आउट परफॉर्मेंस देखते हैं, आउट परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो जाता है, ऐसे स्टॉक्स जिसके अंदर ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है तो उन स्टॉक्स में से ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छे परफॉर्म करें, तो उनकी लिस्ट यहाँ पे अपने सामने आ जाती है। और होल्डिंग्स पे अगर अपन क्लिक करेंगे तो अपने पास वो स्टॉक्स आ जाएंगे जिनके अंदर इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो उनकी लिस्ट अपने सामने यहाँ पे आ जाएगी कि इनके पास इक्विटी के अंदर कितनी होल्डिंग है और कितने परसेंट कैश के ऊपर अभी ये बैठे हुए हैं। ये थोड़ा सा टर्म अलग हो जाती है लेकिन आप बेसिक थोड़ा सा सीख लो क्योंकि आपके लिए अच्छा रहेगा। इसको बैक करते हैं। अब जैसे इन्वेस्टमेंट प्लान, चलो आपको इसी के अंदर इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट नाउ पे अपन क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यस आई वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखिए ये देखो कुछ है ना, ये नॉमिनी वगैरह इसमें ऐड करने के लिए कुछ बोलेगा ये प्रोसेस, तो आप इसके अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेना अपना। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होगे मैंने इसके अंदर नॉमिनी ऐड कर दिया है यहाँ पे और ये जो है मेरा स्टार्ट हो गया यहाँ पे। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे डिटेल आ गई, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो फिर आगे ओटीपी के लिए प्रोसेस में चला जाएगा और उसके बाद जैसे फिर ये आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे इस हिसाब से फिर इन्वेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बस आपको फिर आगे ओटीपी डाल के और उसको कंफर्म करना है। आपका पेमेंट के लिए वो रिक्वेस्ट मांगेगा, आप पेमेंट कर दोगे उसको, अपना जो ऑटो पे वो सेटअप कर दोगे जैसे आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो इस तरीके से, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये एक सिंपल सी ट्रिक होती है, बस इतना करना होता है यहाँ पे और आपका जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर आप इसी तरीके से इंडेक्स फंड में भी अगर आप क्लिक करोगे तो आप इसी तरीके से इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इनकी सारी डिटेल्स देखो आप, उसके बाद इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करो। जितना आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, अब मान लो आप एसआईपी करना चाहते हो, ठीक है। आप मान लो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो 2500 रुपए का, ठीक है। और आप एसआईपी की डेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, मंथली करना चाहते हो वीकली करना चाहते हो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो। फिर आपको नेक्स्ट एसआईपी ये डेट भी दिखा देगा कि अगली आपकी तारीख पे कौन सी तारीख पे अगली आपकी जाएगी पेमेंट, वो आपको बता देगा यहाँ पे। वन टाइम पेमेंट करोगे तो आपका एक बार में यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा, आपको बार बार एसआईपी करने की ज़रूरत नहीं होगी। एसआई में क्या होता है कि मार्केट की ट्रेंड के हिसाब से इन्वेस्ट होता रहता है, तो वो एक एवरेज में इन्वेस्ट होता रहता है, एवरेज हो जाता है मार्केट के हिसाब से, तो प्राइस आपको एक बेटर मिल जाता है। इतना फर्क होता है और कोई ज़्यादा फर्क इसमें नहीं होता। आप इस तरीके से इसको कर सकते हो, बहुत सिंपल प्रोसेस है। और इसको क्लिक करोगे तो आगे पेमेंट के लिए प्रोसेस हो जाएगा। ये पेमेंट करने की कोई, जैसे पेमेंट बताऊं मैं आपको करके, वो कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है, ये सबको आता है, इतना बेसिक होता है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों होप है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में और सब कुछ ओपनली मैं आपको सब कुछ बताया है। तो दोस्तों कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।